Hello all my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by Hemal sir। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का हम सम करने वाले। मैंने बताया था बेटा पांचों के पांचों सम मोस्ट ज़्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो आज फिफ्थ करेंगे। क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ क्या दिया यहाँ पर, मिस जी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 31 दिसंबर है, सॉरी 31 दिसंबर ही है ना, हाँ जी 31 दिसंबर 2000 क्या दिया है 17 दिया गया। तो यहाँ पर भी मैं जरा कर दूंगा 1 अप्रैल नहीं है भाई, यहाँ पर 1 जनवरी आ जाएगा। 1 जनवरी 2000 क्या आ जाएगा 18 आपको मिल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 को खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर कभी चालू होगा 1 जनवरी 2017 को होगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर दिए गए 100 ईच बेटा, हर एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो कितने इक्विटी शेयर है अपने पास, टोटल 5000 अपने पास इक्विटी शेयर है। 7% प्रेफरेंस शेयर है जिसको रिडीम करना रहेगा ऑफ 100 ईच, तो टोटल हो जाएगी बेटा 100 ईच। तो 2 जीरो हटा दो, कितने अपने पास 3000 प्रेफरेंस शेयर है। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया 50,000 का। कैपिटल रिजर्व दिया गया 1 लाख का। रेवेन्यू रिजर्व मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू रिजर्व मतलब क्या होता है सर, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपने को रेवेन्यू रिजर्व ही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना है। क्लियर है। और ये 6% डिबेंचर दिया है, मतलब अपने को ये प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। क्रेडिटर दिया गया है। फिक्स असेट्स दिया गया, इन्वेस्टमेंट बैंक बैलेंस 2 लाख रुपए का दिया, अदर करंट असेट्स 5 लाख रुपए का दिया गया। प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर वे ड्यू टू द रिडम्पशन ऑन 1 जनवरी 2016 को ही हम क्या करेंगे, उसको रिडीम करेंगे। मिस जी लिमिटेड टेक द फॉलोइंग स्टेप इनटू द एग्रीगेट। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, दोनों को हम रिडीम करना है। उसके पहले क्या करें, इट इज इशू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% विच वेर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड फॉर। तो ये हो गया अपने पास, इशू करेंगे इक्विटी शेयर। इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करें, कितने में करेंगे सर, 90,000 में सेल करेंगे। ये भी हो गया। चलो, मतलब पहली एंट्री हम किसकी पास कर देंगे, इसकी पास कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 1 हम पास कर देंगे, ये वाला इक्विटी शेयर इशू करेंगे। सेकेंड एंट्री हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करेंगे। इट इज़ अरेंज द बैंक ओवरड्राफ्ट टू द एक्सटेंड नेसेसरी। अगर अपने को पैसे की और ज़रूरत है तो अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। इट इज़ क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ 50% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। मतलब डिबेंचर का कितना है 3 लाख है, उसका 50% कितना होगा सर, ये 3 लाख है, उसका 50% अपने को किस में ट्रांसफ़र करना है सर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़ अपने को किस में ट्रांसफ़र करना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर द बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। चलो, ये हो गया। सबसे पहले काम करते हैं हम, इक्विटी शेयर क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो कितने दे रहे हैं सर, 2000 इक्विटी शेयर, हर एक वैल्यू का कितना है 10 रुपीज़ और 10% प्रीमियम पे दे रहे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री जी लिमिटेड, सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 अपने पास से क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 अपने पास से क्या चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट चला जाएगा। हम कितने शेयर दे रहे बेटा, 2000 शेयर दे रहे और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है 100 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 2 लाख रुपए हो जाएगी। ये हो गया। और किसका पैसा आएगा सर, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पर लिखेंगे 2 कितना है बच्चे लोग, 2000 है, उसका 10% मतलब 10 रुपये। समझ में आया। देखो यहाँ पर कितना डायरेक्ट है, 2 लाख का भी 10% ले सकते हैं। प्रीमियम ऑफ 10% किसका रहेगा, ये 100 रुपये का 10%, 10/100 00 माइनस कितना आ गया सर, 10 रुपये आ गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो जाएगा टोटल 20,000 रुपये अपने को हो जाएगा। क्लियर, एक पीछे जीरो लगा। तो टोटल कितना पैसा आएगा, 2,20,000 रुपये अपने पास आ रहे हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। टोटल अपने पास बैंक से 2,20,000। इसकी अगर एंट्री बताओ तो देखो, ये बैंक है, इसमें और क्या करो सर, 2,20,000 ऐड करो। और अपने पास इक्विटी शेयर है 5 लाख है, प्लस इसमें और 2 लाख का ऐड करो, टोटल 7 लाख हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने पास और 20,000 का क्या करो सर, ऐड कर दो। क्लियर है बेटा, डन।
तो ये हो जाएगा सब में अपने कंपनी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी अपने पास कितना होगा, 20,000 रुपये का बचेगा, आएगा। चलो अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग, देखो एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। बीइंग इशू 2000 इक्विटी शेयर, 2000 कौन सा शेयर है अपने पास, इक्विटी शेयर @ क्या है बेटा 100 ईच एट क्या करेंगे बेटा, प्रीमियम ऑफ रुपीज, प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम ऑफ 10% करो, चल जाएगा। क्लियर है, ये एंट्री हमने फर्स्ट वाली पास कर दी। चलो अभी इन्वेस्टमेंट को भी क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो एंट्री नंबर सेकंड, इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। कितने में बेच रहे बच्चे लोग, 90,000 में बेच रहे। कितने में बेच रहे माय डियर स्टूडेंट, 90,000 में बेच रहे। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 1 लाख रुपए का। 1 लाख की चीज अगर मैं 90,000 में बेच रहा हूँ तो मेरे पास से इन्वेस्टमेंट कितने का चला गया सर, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चला गया। बदले में पैसा, पैसा कितना आ रहा है सर, 90,000 रुपया अपने पास आ रहा है। तो बैंक में और 90,000 रुपया आ रहा है, पर अब इन्वेस्टमेंट को अगर 1 लाख रुपए में, 1 लाख की चीज 90,000 में बेच रहा हूँ तो 10,000 मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। उसको नाम क्या लिखना है सर, रेवेन्यू रिजर्व लिखना है। मतलब रेवेन्यू रिजर्व में से क्या होगा, 10,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रेवेन्यू, क्योंकि बेटा वो क्रेडिट है, ये डेबिट है। क्लियर है, रेवेन्यू रिजर्व। अभी तुम पूछोगे सर ये इसको ऐड क्यों किया, अरे बेटा इधर देखो, ध्यान से देखो, ये क्रेडिट है, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, कहाँ गया, इधर लिखता हूँ, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट है। बेटा ये डेबिट है, असेट्स ऑलवेज डेबिट, मैंने कहा लिख दिया क्रेडिट, मतलब ये डेबिट क्रेडिट क्या हो गया सर, कैंसिल। समझ में आया, ये डेबिट क्रेडिट क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। और ये बैंक, बैंक कहाँ पर होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट, तो ये भी डेबिट है तो बैंक में ऐड हो जाएगा। अभी देखो ये क्रेडिट है और हमने कहाँ लिखा उसको, डेबिट में लिखा रेवेन्यू, तो उसमें से क्या हो जाएगा, क्रॉस में रहेगा। मतलब क्रेडिट डेबिट होगा तो माइनस होगा, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होगा, डेबिट डेबिट ऐड होगा। जैसे बैंक डेबिट था, यहाँ पर भी बैंक डेबिट है तो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट था, असेट्स ऑलवेज डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो ये रेवेन्यू रिजर्व क्रेडिट है, हमने उसको कहाँ लिखा, 10,000 डेबिट किया, तो 10,000 क्या करना है, माइनस करना है। नरेशन क्या लिखना है, बीइंग क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे बेटा, सोल्ड एट 10,000 लॉस, एट 10,000 लॉस। क्लियर है, डन। चलो सोल्ड एट 90,000 में लिखो तो भी चलेगा, सोल्ड एट 10,000 लॉस में क्या करेंगे, बेच रहे। चलो ये भी हो गया। प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर क्या करें, रिडीम ऑन 1 जनवरी 2000 क्या करेंगे, 16 को कर रहे। टेक ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, कुछ बोला नहीं है बेटा, प्रीमियम भी नहीं बोला है, डिस्काउंट भी नहीं बोला है, तो किस में लेना है सर, पार में लेना है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं ना। प्रीमियम पे बोला है कहीं, देखो ना कहीं बोला है, कुछ भी बोला नहीं है, तो किस में लेंगे सर, पार में हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। तो सर पार में करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये आएगा नहीं क्योंकि प्रीमियम नहीं है, तो ये वाला भी एंट्री आने वाला नहीं है। क्लियर है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, रिडीमेबल नहीं लिखा है, डायरेक्ट 7% प्रेफरेंस शेयर लिखोगे तो भी चलेगा। तो इधर लिखते हैं बेटा एंट्री नंबर 3, देखो यहाँ पर एंट्री नंबर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 7% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट का नाम कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 3 लाख रुपए अपने पास आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 लाख, यहाँ पर भी 3 लाख रुपए आ जाएंगे। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट क्या लिखना है बेटा, पेबल ऑन 7% क्या है बेटा, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अमाउंट पेबल ऑन 7%, अमाउंट पेबल ऑन 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे।
उसको हम पैसा पे करेंगे। इसके लिए ऐसा भी लिखना है, बिंग अमाउंट पेबल ऑन कितने शेयर है अपने पास 3000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच एट अ पार लिखो तो भी चलेगा। तो मैंने बहुत ही सिंपल में लिख दिया, ये हो गया। अभी प्रीमियम की एंट्री भी नहीं आएगी, अभी सर ये वाली एंट्री आएगी, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो उसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ क्या रहेगा सर, न्यू शेयर इशू। न्यू शेयर क्या करेंगे, इशू। तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आया था सर, और 3 लाख रुपए का। उसके सामने नया कितने का इशू करेंगे, देखो हमने यहाँ पर लिखा था कितने का इशू कर रहे थे, नॉमिनल वैल्यू ये 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 2 लाख रुपए का। तो कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है सर, 1 लाख रुपए अपने को ट्रांसफ़र करना है। किस में ट्रांसफ़र करना है सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो एंट्री नंबर 4 देखो यहाँ पर किस में ट्रांसफ़र करना है सर, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी देखो कितना पैसा लेंगे सर, कहाँ से पैसा लेंगे, यही है ना बेटा, रेवेन्यू रिजर्व में से क्या करो, और हम 90,000 क्या कर देते, 1 लाख सॉरी, और 1 लाख रुपया क्या कर देते, माइनस कर देते। किस में से माइनस करते हैं सर, रेवेन्यू रिजर्व में से ले ले। आप कैपिटल रिजर्व में से भी एक काम करते ना सर, कैपिटल रिजर्व में से ले लेते, 1 ही लाख रुपया है ना, चलो कोई बात नहीं, कैपिटल रिजर्व में से ले लेंगे। तो ये कैपिटल रिजर्व पूरा क्या कर देंगे सर, हम माइनस कर देंगे। तो किस में से पैसा लेना है सर, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में से मैंने क्या कर दिया सर, 1 लाख रुपए क्या कर दिया, ले लिया। क्लियर है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या लिख देना बेटा, नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चलो डन, ये भी हो गया। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये भी कर दिया। चलो भी फाइनली पेमेंट करना है, कितना पैसा पे करना है सर, इसको 3 लाख रुपया पे करना है। तो यहाँ पर आ जाते बेटा, 3 लाख रुपया पे कर देते। पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा। एंट्री नंबर 5 पे करेंगे तो अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। कितना पैसा जाएगा सर, 3 लाख रुपए अपने पास से चले जाएंगे। और ये पैसे किसके पास आएंगे सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। किसके पास आएंगे बच्चे लोग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या आएगा, पैसा है। कितना आएगा सर, 3 लाख रुपए आ जाएंगे। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया 3 लाख रुपए। अभी देखो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल। क्लियर है, यहाँ से मतलब ये वाला नहीं, ये वाला। देखो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैंसिल हो गया। ये आपको ऐसा कैंसिल नहीं करना है एग्जाम में। ये आ गया सर, ये डेबिट, और ये जैसे मैंने बताया था ये क्रेडिट। तो ये भी क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। ये तो हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। कैपिटल रिजर्व भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये यहाँ से 1 लाख, और यहाँ पर ये डेबिट और ये क्रेडिट क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। और ये कहाँ चला जाएगा सर, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। और ये बैंक में से पैसा क्या हो रहा है सर, माइनस हो रहा है। कितना पैसा माइनस करना है सर अपने को, 3 लाख रुपया माइनस करना है। तो ये जो और पैसा कम पड़े तो अपने बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक में से क्या करना है, और 3 लाख रुपए अपने को क्या करना है, माइनस करते जाना है। क्लियर है, डन। अभी सर किसको करना है सर, ये डिबेंचर को भी करना है। तो सेम बेटा 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। इसका नाम आएगा 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर का नाम आएगा। तो इधर देखो, चलो 5, इसके बाद इधर लिखते 6। तो क्या लिखेंगे सर, 6% डिबेंचर
अकाउंट डेबिट कितने से होगा सर 3 लाख रुपए से टू डिबेंचर होल्डर। टू किसका नाम आएगा, टू डिबेंचर होल्डर का नाम आ जाएगा, टू डिबेंचर होल्डर्स का क्या आ जाएगा नाम, 3 लाख रुपए आएगा। बिंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स, बस इतना लिखो ना, बिंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर, बिंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। तो ये आ गया अपने पास। चलो अभी पैसा पे कर देना है। पे करेंगे तो अपने पास आएगा कि जाएगा सर, जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, बैंक अकाउंट टू किसका नाम आ जाएगा सर, इसमें कुछ ऐसा रूल भी वगैरह नहीं होता, डिबेंचर होल्डर कितना आ जाएगा सर, 3 लाख रुपया पे करना है। तो सबसे पहले तो ये डिबेंचर होल्डर क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। ये डिबेंचर होल्डर ये कहाँ पर है, डेबिट, ये कहाँ पर है, क्रेडिट, ये कैंसिल हो गया। डिबेंचर भी कहाँ पर है, ये डेबिट डिबेंचर 6% डिबेंचर, और ये कहाँ पर है, क्रेडिट, ये भी क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। बैंक में से और क्या करना है सर, 3 लाख रुपए माइनस करने, मतलब बैंक में से टोटल 6 लाख जा रहे हैं। सबसे पहले देखो अपने पास 6 लाख है, नहीं है ना सर, 6 लाख कैसे अपने पास, देखो सबसे पहले दो कितना होगा 40, मतलब 2,40,000, 4,20,000। समझ में आया कैसे, ये 2 + 2 लाख + 2,20,000 कितना होगा सर, 4,20,000, राइट है, प्लस 90,000, तो 5,10,000 ही अपने पास पैसा है। और हम कितना पे करें, 3,6, मतलब करीब करीब यहाँ पर बेटा 90,000 का, 90,000 का क्या आ जाएगा यहाँ पर, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। 90,000 हम एक्स्ट्रा माइनस है ना, अपने पास पैसा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे सर, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। क्लियर, ये कहाँ चला जाएगा सर, बैंक ओवरड्राफ्ट में 90,000 रुपया आ जाएगा। अभी ये तो हो गया बेटा। अभी देखो क्या बोल क्या रहे, इट इज़ अ क्रिएटेड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ फॉर 50% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का फेस वैल्यू 3 लाख था, उसका 50% अपने को किस में ट्रांसफर करना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 1.5 लाख रुपए अपने को किस में ट्रांसफर, तो कहाँ से लेंगे 1.5 लाख सर, अपने पास है ना ये रेवेन्यू रिजर्व में से ले लो, चलेगा बेटा। अगर सर सिक्योरिटी प्रीमियम में से लेना है तो उसमें से भी ले सकते हो, और सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल 70,000 है, पर क्यों नहीं अलग से क्यों करना है, डायरेक्ट उसमें से ही ले लेता बेटा। रेवेन्यू रिजर्व में से क्या कहते हैं, अभी आप इसका लो बेटा, एक ही कान है, आप कोई भी रिजर्व में से ले सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम लेगो तो भी चलेगा, कैपिटल रिजर्व तो ऑलरेडी हमने यूटिलाइज कर दिया, रेवेन्यू रिजर्व में से ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका नरेशन लिख देते हैं पहले, बिंग अमाउंट पेड टू, तो यहाँ पर लिख दो बिंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। चलो डन। अभी ये जो अमाउंट अपने को ट्रांसफर करना है, किस में ट्रांसफर करना है सर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना ट्रांसफर करना है सर, 1,50,000 करना है। किस में से लेंगे सर हम, कैपिटल रिजर्व में से ले लेंगे। कितना है, सॉरी ये रेवेन्यू रिजर्व में से ले लेंगे, तो इसमें से और 1,50,000 माइनस करें। किस में से लेंगे सर, रेवेन्यू रिजर्व में से ले लेंगे। रेवेन्यू रिजर्व में से क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए ले लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा। इसका नरेशन क्या लिखना है, देखो इसने क्या लिखा है, आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी डायरेक्ट उठा के लिख सकते हो, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर 50% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू रिडीम। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है, डन। तो ये भी अपने के लिए हो गए। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। यहाँ से क्या करना है, और अपने को 1,50,000 क्या करके रखना है, माइनस करना है। चलो बेटा फटाफट क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। लिखना क्या है,
जी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 30 बैलेंस शीट एज एट लिखो, या क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है ना, एंड होता है तो एंड में लिख। वेरी फर्स्ट बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक काम करते हैं सर, शेयर कैपिटल का बनेगा नोट नंबर 1 और अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस का बनेगा बेटा नोट नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते थे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर आएगा नोट 1 क्या आ जाएगा बच्चे लोग, शेयर कैपिटल आ जाएगा। शेयर कैपिटल के अंदर ऑथोराइज वगैरह कुछ दिया गया नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑलरेडी बेटा बुक के अंदर कितने का दिया था, 5 लाख रुपए का दिया था। देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करते ही जा रहा था क्योंकि अपने को करने के लिए आसानी पड़े। बुक के अंदर 5 लाख रुपए का दिया है, उसमें से 2 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे। मतलब 5,000 अपने पास है और ये 2,000, 5 और 2 7,000, टोटल अपने पास कितने हैं, 7,000 है। तो यहाँ पर आप चाहिए तो लिख देना 7,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपये। तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, 7 लाख रुपए के हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, कुछ लोग लिखते हैं इशू सब्सक्राइब पेड अप, चाहो तो वो भी लिख सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों आता है। हालांकि प्रेफरेंस शेयर को तो हमने क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। अभी रिजर्व एंड सरप्लस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आएगा नोट 2, किसका नाम आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में से सबसे पहले अपने पास कौन से रिजर्व है, देखो इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 50 और 20, 50,000 का था और 20,000, टोटल 70,000 का। तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 का ही है ना भाई, एक बार चला चेक कर लेना। अच्छा हाँ सर राइट है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा 90,000 का है, नहीं राइट है। तो यहाँ पर लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 प्लस 20,000 अभी, तो टोटल कितना है सर, 70,000 का अपने पास है। टोटल कितना है सर, 70,000 का है अपने पास। उसके अलावा और क्या क्या है सर अपने पास, कैपिटल रिजर्व तो हमने क्या कर दिया सर, कैंसिल कर दिया। हालांकि लिखना है तो लिख सकते हो, कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपए का था यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखो सर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितने का था, 1 लाख रुपए का। हम उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, लेस ट्रांसफर किस में करेंगे, लेस ट्रांसफर टू, कहाँ गया सर, किधर गया बेटा, ऐसे लिखना है तो लिख से ना, कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व, कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे सर हम उसको, ये रहा। कैपिटल रिजर्व किस में ट्रांसफर करेंगे बेटा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो लेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तो लेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 1 लाख रुपए का ट्रांसफर करेंगे। तो कितना बचेगा आउटर में, नील। क्लियर है, यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। और यहाँ पर वापिस से यहाँ पर लिख देना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने का है सर, 1 लाख रुपए का। हमने यहाँ पर लिखा भी है ना, उसको कहाँ लिखना है सर, ये रहा। कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। और पहले ये बाद में लिखना, पहले ये कहाँ गया, ये वाला डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बाद में लिखना। सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व लिख देते। रेवेन्यू रिजर्व अपने पास कितना है, 2 लाख रुपए का है। उसमें से सर 10,000 किस में ट्रांसफ़र कर रहे थे, ये हम 10,000 किस में ट्रांसफ़र कर रहे थे यार, ये लॉस हुआ था। रेवेन्यू रिजर्व 2 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर आ जाएगा रेवेन्यू रिजर्व, तो यहाँ पर लिख दो बेटा रेवेन्यू रिजर्व। उसमें से सबसे पहले किस में लेस 2 लाख रुपए का रेवेन्यू रिजर्व टोटल है मेरे पास 2 लाख रुपए का। उसमें से पहला है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को क्या करें, सेल करेंगे तो लॉस हुआ था अपने को 10,000 रुपये का। और उसके बाद वापिस से हम 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख के 1 लाख रुपया कितना ट्रांसफ़र करेंगे सर, ये हम 1,50,000 रुपये किस में ट्रांसफ़र कर रहे थे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 1,50,000 किस में ट्रांसफ़र कर रहे थे सर हम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर आएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टोटल कितने का बचेगा अपने पास,
40,000 का बचेगा, राइट है। 2 लाख में से गया 10,000, ये माइनस करना है, ये भी माइनस करना है। अभी यहाँ पर आएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1.5 लाख रुपए का, तो यहाँ पर आ जाएगा सर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1.5 लाख रुपए, सभी को चलो प्लस कर दो। कितना आ जाएगा टोटल, कितना दिया है बुक में, दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस बुक में दिया गया है 3,60,000 हो रहा है। पहले देखो 70, ये मेरा कैलसी खराब हो गया, 70 प्लस 1 लाख प्लस 40,000। बुक ने ऐसा डीप में नहीं दिया है बेटा, मैं ऐसा लिख रहा हूँ 3,60,000 रुपये का आपको आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया सर 3,60,000 रुपये आ जाए। ऐसा अगर नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, क्लियर है। डायरेक्ट जो माइनस किया टोटल 3,60,000 रुपये का। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर बिबेंचर कुछ दिया गया नहीं है, क्लियर है। तो ये कुछ भी दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखो नील। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल में क्या आएगा सर, क्रेडिटर कहाँ गया, क्रेडिटर 1,50,000, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखो क्रेडिटर 1,50,000 रुपये का क्या दिया है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्यों लिख रहे हैं, आएगा ना लोन, बैंक लोन, याद है बेटा बैंक लोन 90,000 का। देखो हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर कितने का आएगा बोरोइंग, 90,000 रुपये का, याद है मैंने यहाँ पर आपको करके ही बताया था 90,000 रुपये क्या आ जाएगा, आ जाएगा। पहले इसके लिए एक काम करो, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए यहाँ पर एक बना दो, नोट बना दो, नोट 3 शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट, ये पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर है। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस कितने का दिया है, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख देना, क्लियर। ये आ जाएगा डेबिट और ये आ जाएगा क्रेडिट। सबसे पहले बैंक का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने का दिया था सर, 2 लाख रुपए का दिया था, याद है। ये क्रेडिट 2 लाख रुपए का दिया था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इक्विटी शेयर से कितना पैसा आ रहा था, इक्विटी शेयर को बेचा तो 2,20,000 और 90,000 किसका आया था, ये इन्वेस्टमेंट, तो 2,20,000, 2 लाख है अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल और 20,000 है अपने पास सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये आ गया अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का है और सिक्योरिटी प्रीमियम का है, बराबर ना, याद है कि भूल गए, सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, क्लियर है। और यहाँ से हम पैसा पे करेंगे। सबसे पहले पैसा किसको जा रहा था अपने पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना दे रहे थे, 3 लाख रुपया दे रहे थे, याद है। और 3 लाख किसको दे रहे थे सर, डिबेंचर होल्डर, और 3 लाख रुपए किसको दे रहे थे सर, डिबेंचर होल्डर को दे रहे थे, डिबेंचर। टोटल कितना पे कर रहे थे सर, 6 लाख रुपए। इधर भी 6 लाख, इधर भी 6 लाख। कुछ तो गलती किया है मैंने, 3 3 6 ना, राइट है कि रॉन्ग है, अरे 90,000 है ना, 1 लाख कहाँ लिख रहा हूँ इसका, 90,000। और अच्छा इधर भी आएगा यार, और 2 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का 90,000, 90,000। तो चलो यहाँ पर लिखो बेटा, दोनों का ये वैल्यू ज़्यादा है 6 लाख, यहाँ पर भी आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख में से क्या करना है सर, माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा अपने को, 90,000 रुपये आपको आएगा, क्लियर है, डन। इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये अपने लिए क्या है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000 रुपये इधर लिख दो, क्लियर है, ऑलरेडी हमने लिख ही दिया था, कहाँ गया। तो टोटल कर दो, चलो कितना आ जाएगा सर, 7 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 90,000, टोटल कितना आ गया सर, 13 लाख
13 लाख रुपए अपने को आ गया। टोटल कितना आ गया सर? 13 लाख। ये देखो इसका भी टोटल 13 लाख होता है कि नहीं होता है बच्चे लोग? सबसे पहले नॉन करंट असेट में फिक्स असेट, डायरेक्टली फिक्स असेट्स ही दिया गया है। क्लियर है? कितना दिया गया है फिक्स असेट्स? 8 लाख रुपए का। कुछ वर्किंग नोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, चुपचाप इधर लिखना 8 लाख रुपए। क्लियर है? डायरेक्ट फिक्स असेट में लिखो 8 लाख, ये सब नहीं लिखना है। क्लियर है? इंटेंजिबल, टेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो हमने बेच दिया ना, बेच खा के आए। बैंक में भी हो गया। अदर करंट कितना दिया गया? 5 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट असेट्स। तो ये ट्रेड रिसीवेबल कुछ भी नहीं दिया, अदर करंट असेट ऐसे ही लिखो। अदर कैश एंड कैश भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट असेट्स कितने का दिया है? 5 लाख दिया। 8 और 5 कितना होता है? 13। यहाँ पर आ जाएगा नील। क्लियर है? 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो टोटल में लिख दो 13 लाख हो गया। इसी के साथ सम अपना खत्म हो गया। ये 5 सम का अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा बेटा, आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। अपन अगर किया ही नहीं है बेटा, सबसे पहले देखो कोई भी एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया था, सर इसका बेसिक कराओ। बेटा बेसिक जो प्रेफरेंस शेयर का था वही सेम इसका है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। प्रेफरेंस शेयर किया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया, तो डिबेंचर आपको आने ही वाला है बेटा। तो मिलते हैं बेटा यहाँ पर। अपना सेमिस्टर 4 का पूरा बुक्स मैंने ख़त्म करवा दिया आपको, और इसके आगे वाला जो चैप्टर है प्रॉफिट प्रायोरिटी टू इनकॉर्पोरेशन वो भी मैंने ख़त्म कर दिया। तो बेटा देख लेना एक बार, समझ में आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके एकदम इजीली मैं अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी चीज़ को एकदम हार्ड एंड फास्ट में नहीं भागता। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।